हैव यू हेलो। सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? लेंस के यस प्रॉब्लम सर। है, और लेंस का प्रॉब्लम में इसमें हम लोगों को क्या निकालना है अमन? सर मेरा हो गया। हो गया। कितना आया आंसर? सर हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, सर डिस्टेंस ऑफ इमेज आया है 50 सेंटीमीटर। क्या हुआ, कितना आया? सर 50 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, गुड। और फोकल लेंथ है सर 25 सेंटीमीटर। हाँ, गुड। और सर पावर आया है सर 4 डायरेक्ट। हाँ देखो, इस ढंग के क्वेश्चंस को हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना रहे हैं लेंस का, तो ये सब बोर्ड क्वेश्चंस है, दीज आर बोर्ड क्वेश्चंस, ओके। सो रिमेंबर एवरीथिंग। ऑप्टिक्स में मिरर लेंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आर कमिंग फ्रॉम दिस टू ब्रॉड टॉपिक्स। इसमें लेंस में हम लोग का फार्मूलाज यूज़ करना होगा, वो लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला और पावर ऑफ लेंस, ये तीन मेन फार्मूला है। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे रे डायग्राम का। रे डायग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछ करके इनडायरेक्ट पूछता है। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सेम साइज वाला कंसेप्ट है ये कब होता है। तुम देखो क्वेश्चन में, व्हाट द क्वेश्चन टेल्स, द इमेज सर जब ऑफ एन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्वेचर पे हाँ, होता है। सेम साइज जो है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये सेम साइज वाला कन्वेक्स लेंस का बात करते हैं। तो एक ही केस है, सबको याद होगा वो केस है जो अगर इसका ऑब्जेक्ट टू रे एफ डायग्राम, ऑब्जेक्ट एट टू एफ। हाँ, रे डायग्राम अगर याद किया जाए तो हम लोग सब जानते हैं कि उसका एक ही केस है। कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, 2f पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लेंस के दूसरे तरफ कहाँ पर बनेगा? 2f 2f2। पर बनेगा, ये उल्टा होगा। ये सब हम लोग जानते हैं, ये सब बना चुके हैं। क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है। अब बोल रहा है क्या कि 50 सेंटीमीटर पर इमेज बना है, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर पर इमेज बना है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस हो गया प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्वाभाविक है, इधर 2f 50 सेंटीमीटर है, सेम साइज है, तो ये भी तो 50 सेंटीमीटर ही होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -50 सेंटीमीटर। एक तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, बट at the same time second point is coming out that you have to determine focal length of the lens. So you know that distance, object distance, is actually equal to 2f, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये 2f के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी है 2f पर रखा रहेगा तभी बनेगा। उस हिसाब से अगर हम f का बात करते हैं, ठीक है, तो f जो है u/2, लेकिन कन्वेक्स लेंस का तो फोकल लेंथ है ना प्लस में होता है, इसलिए माइनस प्लस का यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग 50/2, ठीक है। तो तुम देखो कितना आया आंसर, हाउ मच आंसर वी गॉट।
25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। प्लस में क्यों? कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में ही लेते हैं सन कन्वेंशन के हिसाब से, इसको Yes, हमेशा sir. ध्यान में रखना। अब पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो पावर ऑफ लेंस का इस डायग्राम को सबको याद है ना, कैसे बनाना है? Yes, sir. सब लोग बना सकता है डायग्राम ना? Yes, Yes, sir. sir. देखो डायग्राम बनाने में कोई कंजूसी मत करो तुम लोग, ठीक है ना? और बहुत तेज़ी से डायग्राम हम लोग को अच्छे से बनाना चाहिए, तेज़ी से बनाना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखो। क्योंकि कुछ संडे टेस्ट तुम लोग दे रहे हो ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट एनफ प्रैक्टिस, है ना? सरप्राइज टेस्ट वगैरह कुछ कुछ हम लोग लेना अब शुरू करेंगे, क्योंकि अब क्लास 10 बोर्ड तो जानते ही हो, बोर्ड होगा, है ना? बोर्ड का जो अभी शेड्यूल्स है वो एक बार नवंबर में हाफ ईयरली तरह से, और एक फिर मार्च अप्रैल में जो भी है, लेकिन उसके पहले जो भी स्कूल्स के एग्ज़ाम्स होंगे, है ना? लेकिन तुम लोगों को थोड़ा ईमानदारी से एग्ज़ाम देने का एक आदत डेवलप करना चाहिए, ठीक है? सब लोग इसका रे डायग्राम भी 2 मिनट के अंदर बना लो, जब तक कि हम लोग आंसर इसका निकालते हैं पावर का। सब लोग इसका रे डायग्राम भी बना लीजिए, ओके? सब लोग बना लीजिए, कॉपी में देखूंगा, ओके? तो पावर निकालना है, P इक्वल टू 1/f एक्सप्रेस इन मीटर, है ना? अब f 25 सेंटीमीटर है, इसको एक्सप्रेस करोगे मीटर में तो कितना आएगा? वन बाई 4 मीटर when you are putting here. Okay, all of you, steps are required to understand. डायग्राम तुम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा ये इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि डायग्राम बनाइए, लेकिन अगर डायग्राम बनाने के लिए पूछता है ना कि मेक कंसर्न रे डायग्राम, जैसे मैंने अभी दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया है कि मेक कंसर्न रे डायग्राम, तो उसमें तुम लोग बना रहे हो डायग्राम, ठीक है? तो डायग्राम बना रहे हो, तो सब लोग डायग्राम बनाओ पहले, ठीक है ना? सर बना लिए हैं। बना लिए हो? बना लिए हैं तो शो कीजिए। बना लिए हैं तो दिखाइए थोड़ा। एरो एरो नहीं दिखा रहे हो? रितेश, एरो शो यस सर, दिखा रहे हैं सर, दिखा रहे हैं। नहीं समझे? नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। यू रिमेम्बर, ठीक है? तुमको पता है कि एरो होता है, लेकिन एरो होता है, ठीक है, लेकिन ये आपको दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एरो अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो फिर कट जाता है मार्क्स। गुड। अमन, हाँ अमन ठीक है, ठीक है। हाँ ऋषभ राज, हाँ डायग्राम भी दिखाओ।
डायग्राम भी दिखाओ। और लोग दिखाइए। सब लोग दिखाइए। सब लोगों का बनाना जरूरी है ना। हाँ रिजर्व राज, ठीक है, तुम्हारा डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ यू। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, जो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सब लोग लिखो क्वेश्चन। इफ द बोर्ड पे लिख दीजिए। सर बोर्ड पे लिख दीजिए। सर बोर्ड पे लिख दीजिए ना। बोर्ड पर लिख देते हैं। इसको मिटा देना। यस सर। ठीक। हाँ लिखते भी चलो हम लोग, हम बोर्ड पर भी लिख देंगे। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस if the image formed by a lens for all its position, for all position of the object placed in front of it is virtual, erect, diminished, state the type of lens। इसका क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कर रहा है। बोर्ड सब का आया क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे ही घुमा करके देता है इधर उधर, थोड़ा बड़ा करके, है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दे। बोल रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम in support of your answer। ठीक है सर एक ही डायग्राम बनाना है। आ? एक ही डायग्राम बनाना है। क्या हुआ? एक ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, ए रे डायग्राम है ना।
ड्रॉ ए रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड हो तो 2 डायग्राम भी बना सकते हो, हाला. लेकिन एटलीस्ट उसमें क्वेश्चन में पढ़ो एक रे डायग्राम, ड्रॉ ए रे डायग्राम. ठीक है. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ए. रितेश, ए का मतलब क्या है? वन. 1. So you should understand the question. Okay, getting the point. ठीक है ना? क्वेश्चन समझना Yes, sir. बहुत जरूरी. हाँ, बोलो. इसमें क्वेश्चन का और पार्ट है. ठीक है. इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ if the numerical value of focal length of such a lens is 20 centimeter, find its power in new Cartesian convention. In new Cartesian sign convention. ठीक है. क्वेश्चन समझ लो, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम. क्वेश्चन में पहला पार्ट कहता है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस फॉर ऑल इट्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, ऐसा लेंस, है कि आगे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, लेकिन हमेशा, है ऑलवेज विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. तो ऐसा कौन सा लेंस होता है? बोलो. सर कनकेव. कनकेव लेंस होता है. गुड. कॉन्केव लेंस. तो पहला पार्ट का आंसर हो गया, कनकेव लेंस. दूसरा कहता है कि एक रे डायग्राम बना दो. तो रे डायग्राम तुम लोग बना रहे हो. और तीसरा कहता है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ सच ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो उसका पावर निकाल दो साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी, फॉर्मूला लगा कर. 2 मिनट टाइम है, फटाक से. एवरी वन ऑफ यू 2 मिनट्स यू आर गेटिंग. You are getting only 2 minutes. Okay, all of you. So, चलो. The power of lens is -5t. किसका किसका रे डायग्राम बन गया दिखाते चलो. श्रेया आनंद. देखो, डायग्राम बनाने की मत सोचो तुम लोग, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो तुम लोग डायग्राम में. हम बताते हैं, क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस कोई नहीं होए, है ना. तो डायग्राम बनाने समय हम लोग थोड़ा ध्यान दें. ऐसे डायग्राम तुम्हारा करीब करीब तो सही लग रहा है श्रेया आनंद, लेकिन थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा अच्छे से देखने दो हमको. है देखो इस डायग्राम मेरा में, देखिए तो. हाँ, एक चीज़ देखना कि रे को जो है ना थोड़ा आगे तक, जो रिफ्रैक्टेड रे है थोड़ा आगे तक दिखा सकते हैं हम लोग. हाँ, थोड़ा आगे तक दिखा दें उसमें. हाँ,
कम ही पर नहीं छोड़े, जैसे कम पर है ना, कम पर नहीं छोड़े, थोड़ा उसको ज़्यादा दूर तक रिफ्रैक्टेड रे को दिखा दे, है ना। तो लेंस के पीछे भी रे जो दिखाएं हैं थोड़ा दूर तक दिखा दें। गुड, हाँ, दैट वेरी गुड, गुड, दिस इज गुड अप्रोच। तुरंत हम लोग इम्प्रूव कर लें, तुरंत समझ मेरा लें। देखिए तो हाँ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, एक मिनट, किसका देखें हैं? ऋषभ राज, ऋषभ तुम जो बनाते हो डायग्राम, कौन सा पेंसिल यूज़ करो? बड़ा हल्का होता है जी डायग्राम, पेंसिल आप थोड़ा सा गाढ़ा वाला यूज़ कीजिए। और आई एम सॉरी टू टेल, हो सकता है कि तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या जो भी, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ, अच्छा, हाँ, पेंसिल तुम जो है गाढ़ा वाला यूज़ करना, और थोड़ा सा तुम्हारा लाइट रेज तो दिख रहा है नो डाउट, लेकिन लेंस विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा ठीक है, आप थोड़ा ठीक है, हाँ सही है, ओके, लेकिन लेंस थोड़ा पतला बनाओ। ऋषभ राज, तुम्हारा सही है, लेकिन लेंस थोड़ा पतला बनाइए। ओके सर। हाँ गुड। अमन राज, अमन राज, तुम जो डायग्राम बनाए हो, हाँ वेरी गुड डायग्राम, गुड, लेकिन ऑब्जेक्ट को भी एरो से दिखाते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट के हेड में एरो करते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज योर डायग्राम इज़ वेरी नाइस। और इमेज को भी एरो से दिखाते हैं, बिकॉज योर डायग्राम इज़ वेरी गुड। और ऑप्टिकल सेंटर दिखाए हो कि नहीं? दिखाए हो ऑप्टिकल सेंटर? यस सर, सब है। अंदर में ओ लिखे हो कि बाहर में ओ लिखे हो? हैं? सर बाहर है सर, नहीं बाहर कर नहीं, लेते ठीक सर। ऑप्टिकल सेंटर का ओ या सी अंदर में लिखना है। ये सब थोड़ा सा मिस्टेक है, जो हम लोग जो भी क्लास में हैं सभी लोग समझ रहे हैं, इन सब बातों की आवश्यकता है। हम लोग एक एक कॉपी को जब हम लोग देखते हैं, सभी आप लोग समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर इन द एग्ज़ाम, ऑल ऑफ यू आर टेकिंग टेस्ट, एंड आई एम ऑब्जर्विंग everyone's copy, all of you are eager to rectify your mistakes, and that is a good point. हाँ, अंदर में ओ लिखें, गुड। और कॉपी को हम चेक करना चाहते हैं, इसमें रितेश कुमार का कॉपी मिल रहा है। रितेश कुमार ठीक है, डायग्राम पतला बनाया है, थोड़ा पेंसिल गाढ़ा वाला यूज़ करना, लेकिन ठीक है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट किधर दिखाए हो जी? लाइट बहुत है सर उसका। उल्टा पुल्टा तुम हमको दिखा रहा है कैमरा में। अच्छा, हाँ हाँ, आप ठीक है, गुड, पैरेलल लाइट रेस, वेरी गुड। डायग्राम तो तुम्हारा अच्छा है, नो डाउट। बोलो मुझको साफ थोड़ा नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पर साफ नहीं आ रहा है, ये अलग बात है। थोड़ा बहुत तो तुम्हारा तो ठीक दिख रहा है ना? एरो वरो सही से किए हो, ओके गुड। देखो, जो भी दिखाना चाहते हैं उनको फ़ायदा ही होगा, नो डाउट, है ना। हम लोग क्योंकि एनालिसिस करते हैं डायग्राम्स का, तो सब हम लोग को एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना, नो डाउट, इसमें सबका फ़ायदा है। हम लोग का सबका फ़ायदा होता है ना। देखो, डायग्राम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड ऑप्टिक्स, ये बात हम बता देना चाहते हैं। चलो एक डायग्राम हम बनाते हैं,
अभी ये जो क्वेश्चन है इसका एक डायग्राम, वैसे तो सबका करीब करीब ठीक ही हुआ, लेकिन देखते हैं हम थोड़ा सा बना करके, हला हम भी थोड़ा सा चलो तुम्हारे साथ, हला एक डायग्राम बना लें कनकेव लेंस का। ऐसे इसका न्यूमेरिकल पार्ट का आंसर कितना आ रहा है रितेश? -5. -5 डायोप्टर, गुड, वेरी गुड, -5 डायोप्टर आ रहा है। तो देखो दो तीन तरह से हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, डायग्राम भी, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, सब फिजिक्स का पार्ट। चलो डायग्राम इसको हम थोड़ा सा एक बार हम लोग बना लें तो इट विल बी वेरी क्लियर। और इसका आंसर तो है ना, फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, तो आराम से 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो उसको बदलोगे मीटर में तो कितना मीटर आ जाएगा? मीटर में कितना आ जाएगा? -1/5। और इस -1/5 को हम लोग का फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। तो देखो आंसर आ गया -5